वेलकम दोस्तों। अभी मैं आपको AWS कंप्यूट सर्विसेज नाम की जो कैटेगरी है, जो सबसे फेमस मानी जाती है AWS के दुनिया में, उसके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट सर्विसेज है जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें मैं अभी इस वीडियो में पर्टिकुलर इमीडिएटली EC2 के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली EC2 क्या होता है? EC2 मीन्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये नाम है उसका। तो जो आखिरी के जो 2C आते हैं, ये वाले 2C, इसको मिलके वो 2 लगा दिया उन्होंने। एक्चुअली ECC भी आता था लेकिन EC2 बोला जाता है। इट्स वेरी फेमस एक्चुअली, बहुत ही ऑलराउंडर टाइप का कैटेगरी है ये। वर्चुअल मशीन होता है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कितना रैम चाहिए, कितना CPU चाहिए, कौन से एंड वाला चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए, कैलकुलेशन वाला चाहिए, स्टोरेज वाला चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बेसिकली। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इसके बारे में आपको अभी ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसकी केस स्टडी है, इसको मैं आपको AWS पे कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम वो क्या क्या सवाल पूछता है हमसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं AWS EC2 क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है। ये एक वर्चुअल सर्वर है क्लाउड पे, जो कि बहुत इजीली स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। अब स्केल अप क्या चीज़ होती है कि मान लो मेरे पास में 1 GB का रैम है, लेकिन मुझे रैम कम पड़ रहा है, 90% यूज़ हो गया, 85% यूज़ हो गया, 100% यूज़ हो गया। तो मुझे पता है कि मेरा रैम कम पड़ रहा है, जो भी मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो मुझे रैम बढ़ाना है। तो मैं बड़ी आसानी से उसको स्केल अप करूँगा। मैं उस इंस्टेंस को स्टॉप करूँगा, उसको स्केल अप करूँगा, फिर से स्टार्ट करूँगा, तो वो नए वाले इस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्केल अप करना। अब दूसरा है स्केल डाउन करना। क्या चीज़ होता है कि आप के पास में 10 GB रैम है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, आपका रैम कभी भी 2% से ऊपर आज तक यूज ही नहीं हुआ, तो आप जबरदस्ती क्यों खर्चा करोगे? क्योंकि जितना रैम ज्यादा लोगे उतना आपको खर्चा लगेगा, राइट? तो उस टाइम पे आपको स्केल डाउन करना पड़ता है। या फिर ये ऑटो स्केलिंग के टाइम पे, मतलब जैसे IRCTC की वेबसाइट होती है जो पर्टिकुलर एक टाइम पे 10 से 12 के बीच बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि तत्काल टिकट विंडो खुलता है वो टाइम पे। तो मुझे पता है कि मुझे उस टाइम पे ज्यादा चाहिए रहता है, तो मैं स्केल अप करके रखूंगा, राइट? उस टाइम पे 9:45 से लेके 12:30 बजे तक के आसपास का, और फिर स्केल डाउन करूं ताकि मेरा पैसा बच जाए, राइट? तो ये सब चीजें, ये कंसेप्ट है बेसिकली। लेकिन ये सब चीजें हम EC2 में कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, हमारे डिमांड के हिसाब से। ऑटो स्केलिंग भी लगा सकते हैं। ऑटो स्केलिंग में आप टाइम के बेस पे या मेमोरी कंजम्पशन के बेस पे या CPU कंजम्पशन के बेस पे ऑटोमेटिकली उसको ऊपर जाना और नीचे आने का रूल लिख सकते हो बेसिकली। वो बहुत बड़ी चीज, अलग चीज है, बट ये सब चीजें EC2 में हमें मिलता है, ये सब फैसिलिटी मिलता है हमको, ठीक है? तो EC2 क्या चीज है? वर्चुअल सर्वर होता है क्लाउड पे, जो इजीली स्केल अप या डाउन कर सकते हैं। और इसके पूरे यूज केस में आपको बताऊंगा। जस्ट छोटे से वीडियो है इसके बारे में, कोई बड़ा नहीं, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके वेरियस इंस्टेंस फैमिलीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक है जनरल पर्पस, जिसमें T2 माइक्रो है, M5 है, ये सब चीजें आती है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप वो कर सकते हो। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें मेमोरी ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होती है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है। GPU इंस्टेंसेस है, यानी ग्राफिकल यूज़र के लिए है तो GPU आपको काम आएगा एक्चुअली। FPGA इंस्टेंसेस, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग है। बर्स्टेबल परफॉर्मेंस है। ये बर्स्टेबल जो चीज़ है, ये बर्स्टेबल मतलब ऐसा होता है कि आपका शेयर्ड होता है काइंड ऑफ। तो मल्टीपल लोग उसको यूज़ करते हैं, एंड देन उसका एक 80% पे बस्ट हो जाता है या 70% पे बस्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो मतलब स्लो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। इस टाइप का उसका कुछ तो मीनिंग होता है बेसिकली। और हाई इनपुट आउटपुट इंस्टेंसेस है, HI1 I3, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जिसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये इंस्टेंस फैमिलीज है। आपको जनरली जनरल पर्पज ही लिया जाता है, एंड और कंप्यूटर, और जो आपके हिसाब से आप जो भी ले सकते हो, आप ले सकते हो जो कुछ भी आपको लेना है वो। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है इस चीज़ का, ठीक है, कौन सा EC2 लेना है। इसके बाद में फीचर्स देखिए। इसमें EC2 में जो है फीचर्स, अलग अलग फीचर्स है। आप स्केलेबिलिटी का एक फीचर है, जैसे मैंने बताया आपको, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं आप, एक्चुअली टर्मिनेट कर सकते हो, राइट? वेराइटी है, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, इंस्टेंस टाइप दिखा रहा था, अलग अलग वेराइटी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्योरिटी है। VPC में डाल दोगे अगर आपने अगर VPC में डाल दिया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया भी था,
कुछ सिक्योरिटी लगा दी आपने तो वो कहीं और से एक्सेस नहीं कर पाएगा या वो कहीं और को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या ज्यादातर आती है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वो सोचना पड़ता है। तो आप वीपीसी पे डाल दो, उसको कनेक्शन बाहर से कोई नहीं कर पाएगा, आपके नेटवर्क के अंदर ही उसको ये रहेगा, तो ऐसा कर सकते हो। स्टोरेज है, आपको किस टाइप का स्टोरेज चाहिए, फाइल स्टोरेज चाहिए, ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे रहते हैं, आप यूज कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी इवेंट पे, इवेंट मतलब क्या कि मेरा सीपीयू कम ज़्यादा है या मेरा मेमोरी कम ज़्यादा है, मेरा मेमोरी एकदम पीक पे पहुंच गया, तो वो टाइम ऑटो स्केल होना चाहिए। मान लीजिए एक रूल लिखना है मुझे कि जब भी मेरा एक EC2 है वो 60% पे रीच आउट होता है, 60% सीपीयू पे, तो उसको नया इंस्टेंस बना लो, तो वो बनाएगा। आपको सिर्फ ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना के उसमें रूल लिखना है आपका, ऑटोमेटिक वो सब करेगा, ऑटोमेटिक उसका रिप्लिका बनाएगा, उसको नेटवर्क पे कनेक्ट करवा देगा और रिक्वेस्ट उस पर आना शुरू हो जाएगा, ताकि जिसका 60% से ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है बेसिकली AWS में। और आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंस है तो लोड बैलेंसर लगा के जो 10 मान लो 10 EC2 इंस्टेंस है तो 10 में से किसको भेजना है उसके भी कुछ एल्गोरिदम होते हैं बेसिकली। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि राउंड रॉबिन होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज होता है, मोस्ट रिसेंटली यूज होता है, इस टाइप के कुछ लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिदम होते हैं। उन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइसिंग जो है पे एज यू गो भी होता है, मंथली भी होता है, एंड इंस्टेंस टाइप देखो इसमें रीजन आप क्या कर, जैसे आप यूएस का ओहायो रीजन है वो करते हो तो अलग रेट लगेगा, अगर आप बॉम्बे वाला रीजन लेते हो तो आपको अलग रेट लगेगा। आप यूज कितना करते हो, उसका इंस्टेंस टाइप क्या है, मतलब मेमोरी, सीपीयू, ये सब चीजें कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट आप सस्ता वाला भी ले सकते हो। EC2 का सबसे सस्ता वाला चीपेस्ट जो मॉडल होता है वो बहुत चीप होता है एक्चुअली, मतलब मेरे ख्याल से मंथली 1000 से नीचे भी होता होगा शायद, क्योंकि मैंने तो देखा है जो चीप होता है एकदम 0.5 GB रैम होता है उसमें, और सिंगल कोर सीपीयू होता है बेसिकली। सिंगल कोर इज द स्मॉलेस्ट वन एक्चुअली। तो वो हिसाब से आप जो है अपना ले सकते हो आपके यूसेज के हिसाब से। अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है EC2 इंस्टेंस, आप अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको डेवलपमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट रन करना है, पाइपलाइन रन करने हैं, उसके लिए कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए कर सकते हैं। मशीन लर्निंग करना है या कुछ उससे रिलेटेड कुछ हरकतें करना है जैसे सेज मेकर है, उस पर आप कर सकते हो। आपको कोई सर्वर चाहिए तो आप इसका ले सकते हो। कंटेंट डिलीवरी मतलब क्या होता है कि आपने इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ आपने EC2 पे ले लिया और आपको वो सर्व करना है, तो आप अमेजॉन क्लाउड फ्रंट को भी या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अमेजॉन क्लाउड फ्रंट जो होता है वो सिर्फ फास्ट होने के लिए होता है और वो फ्रंट डोर है बेसिकली। वो इसीलिए क्योंकि वो हर रीजन में अपना उसका ये होता है एक्चुअली प्रेजेंस होता है, तो वो कैशिंग करके रखता है, अच्छी तरह से कैश करता है, इसीलिए क्लाउड फ्रंट यूज किया जाता है। बट अगर ना करना चाहो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपकी मर्जी के हिसाब से। तो ये छोटे मोटे यूज केस है, और भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि इतना ही है, बट आप यूज कर सकते हो एक्चुअली। आपको लॉन्च कैसे करना है वो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले अमेजॉन मशीन इमेज यूज करना है, फिर आपको इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर करना है। मैं आपको रियल वाला ही दिखा देता हूँ एक्चुअली, मैं आपको रियल वाला ही दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं सबसे पहले मैं EC2 के पेज पे हूँ। अगर यहाँ देखेंगे आप EC2 के डैशबोर्ड पेज पे हूँ मैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है मेरा तो कुछ नहीं है, डमी इन्वायरमेंट है बेसिकली। तो मेरा कुछ भी इंस्टेंसेस इस वक्त चालू नहीं है अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो। और अगर मुझे कुछ नया इंस्टेंस बनाना तो मुझे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप बोलोगे आप यहाँ तक आए कैसे, राइट। एक मिनट, मेरा थोड़ा समय लग रहा है। यस, मैं आ गया। बेसिकली आपको सर्विसेज में जाके, मतलब यहाँ जाके, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। सर्विसेज में जाके आप EC2 सर्च करो, मेरे इसमें पहले इस पे आ गया, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो EC2। तो वो क्या होगा एक्चुअली कि आपको ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये EC2 अगर आता है तो आप यहाँ क्लिक करते हो और आप EC2 के डैशबोर्ड के पेज पे लैंड होते हो बाय डिफ़ॉल्ट। और वहाँ जाने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि आपके कितने इंस्टेंस है, कौन से रीजन में है, कितने सिक्योरिटी ग्रुप है, जो कुछ भी आपको सेटिंग दिख रही थी, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया किसी वजह से बेसिकली, तो वो मुझे आपको दिखाना था कि मेरा अभी एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, मैंने सब डिलीट कर दिए बेसिकली। तो मुझे अगर नया इंस्टेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कुछ पूछेगा कि
कौन से रीजन में करना है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है बेसिकली कि कौन सा टाइप का लेना है आपको, कौन सा इमेज चाहिए, AMI चाहिए या फिर कोई लिनक्स का कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए या विंडोज़ चाहिए, जो कुछ भी है तो आपको वो सेटिंग देनी पड़ेगी। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा स्लोनेस है मेरे पास में, बट बेयर कीजिए मेरे साथ में एक्चुअली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्च करना कितना सिंपल है। हाँ, तो यहाँ पे आपको नाम देना है सबसे पहले, जो भी आपका नाम है। उसके बाद में आपको इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें से कोई ना कोई एक इंस्टेंस टाइप आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता एक्चुअली तो जनरल पर्पस कर दीजिए ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला बना दे। हाँ, ये की पेयर का नाम आ गया, सॉरी ऊपर होगा। हाँ यस, नाम लिख दिया। उसके बाद कौन सी इमेज मुझे चाहिए, मैक ओएस की चाहिए, उबुंटू चाहिए, जो भी इमेज चाहिए मुझे उसमें वो, और आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, 64 बिट चाहिए। और उसके बाद में की पेयर का नाम है, आप नया की पेयर भी जनरेट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो, ये उसको कनेक्ट करने के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में आप सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो, ये कुछ नेटवर्किंग की चीज़ें है बेसिकली ये वाली। और उसके बाद में आपको कितना रैम चाहिए और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, जनरल पर्पज़ है, कोल्ड हार्ड डिस्क है, जो कुछ भी उसकी चीज़ें है, मैग्नेटिक है, स्टैंडर्ड है, फास्ट होता है बेसिकली ऐसा। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे कितने इंस्टेंस चाहिए आपको, आप कितने भी इंस्टेंस ले सकते हो, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस ले सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो T2.micro है, जो कि सबसे छोटा वाला रहता है एक्चुअली। फायरवॉल जो है उसकी सेटिंग है, स्टोरेज की सेटिंग है, 8 GB की स्टोरेज है, आप 8 GB 16 GB भी ले सकते हो। और सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको लॉन्च इंस्टेंस बोलना है, दैट्स इट। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे आपका सिस्टम बन जाएगा नया, EC2 बन, इतना सिंपल है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ थे। और उसके बाद में इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप एक्चुअली। जैसे आप सॉरी, इलास्टिक लोड बैलेंसर की वजह से आप मल्टीपल EC2 के इंस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने के लिए, क्योंकि एक EC2 अगर डाउन हो जाता है किसी भी वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो बाकी इंस्टेंसेस उसको हैंडल कर लेंगे उसका लोड, राइट। मल्टीपल कंटेनर्स आप रख सकते हो, डॉकर कंटेनर्स आप रख सकते हो एक्चुअली, जहाँ पे कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है। और आप AWS लैम्बडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए एक्चुअली, जिसमें आपको प्रोविज़न नहीं करना है कोई भी सर्वर बेसिकली, राइट। तो और एक लास्ट चीज़ है, ये है कि स्पॉट इंस्टेंसेस होते हैं AWS की तरफ से, जो कि आप बिड मार के थोड़ा कम पैसे में ले सकते हो अगर स्पॉट इंस्टेंस अवेलेबल है तो, ताकि आप उसका कम पैसे में लेके इस्तेमाल कर सको। जैसे आप स्पेयर में रखो, या उसको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि अगर कोई डाउन हो गया तो उसके बदले ये यूज़ होना चाहिए इस टाइप का, या कोई ऐसे डम काम करने, डम होते हैं जैसे बैच प्रोसेसिंग करना, या कुछ ऐसी एल्गोरिदम चलाने, या क्रोन जॉब चलाने, आपको कुछ भी काम हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी आप स्पॉट इंस्टेंसेस का यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के का होता है। तो दोस्तों ये था क्विक EC2 इंस्टेंस का ओवरव्यू। मुझे लगता है कि बहुत क्विकली कम समय में मैं जितना आपको दे सकता था उतना मैंने कंटेंट बना के आपको बताने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको मदद करेगा ये। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है AWS लैम्बडा। जस्ट इमीडिएटली इसके बाद ही मैं अपना वीडियो इसी सीरीज़ में मैं डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए दोस्तों, पूरा AWS का सेशन जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।